हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 17 का एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस हिसाब से कि कैलकुलस में जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, या हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है। तो उस हिसाब से हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फंक्शंस। अब फंक्शंस होते क्या है ये पढ़ना है आज, उसकी डेफिनेशन पढ़ना है और किस तरह जो है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो सारा कुछ हम आज करेंगे। और उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हम अलग वीडियो रखेंगे, ताकि जो है वो दोनों जो है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी कवर होती जाए। तो आज हम सिर्फ डेफिनेशन पे काम करेंगे फंक्शन की, ताकि आप रिकग्नाइज कर सको कि फंक्शंस हैं क्या, उसको पहचान सको। तो फंक्शन एक्चुअली आपका बाइनरी रिलेशन होता है। पहली बात तो ये है, इंफॉर्मेशन के तौर पे नोट कर लो, या जो आप समझो उसको नोट कर लो कि भाई फंक्शन आपके किसी भी बाइनरी रिलेशन को फंक्शन का कह सकते हैं, मगर उसके लिए कंडीशन है। मगर हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन अगर है कोई, तो अगर उसको आप डिक्लेयर करते ये फंक्शन है, तो वो लाजमी तौर पे आपका बाइनरी रिलेशन होगा। और बाइनरी रिलेशन किसको कहते हैं वो आपने पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि बाइनरी रिलेशन कहते हैं किसी भी जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट है, उसके सबसेट को हम ए क्रॉस बी वाला, ठीक है ना, उसके सबसेट को हम कहते थे बाइनरी रिलेशन। तो फंक्शन एक्चुअली आपका बाइनरी रिलेशन ही है। मगर यहाँ पर ये बात नोट कर लें कि भाई सारे बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। पहली बात, सारे बाइनरी रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते। अब ज़ाहिर है हर सेट के वो फॉर एग्जाम्पल अगर 4 एलिमेंट वाला है, 4 ऑर्डर पेयर्स वाला है, तो उसके 16 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। इसी तरह आपका 5 वाला है तो 32 बनेंगे, 6 वाला है तो 64 बनेंगे, और इस तरह 7 वाले के 128 बनेंगे। तो बहुत सारे आपके रिलेशन बनेंगे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते कि सारे फंक्शन कहलाए जा सकते हैं, वो नहीं हो सकता। समझ में आ रही मेरी बात। तो सारे बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होते, मगर जो फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन आपने किसी भी सेट से फंक्शन उठा लिए, तो 3 उठाए 4 उठाए, आप कहते हैं ये फंक्शन है, तो हमें ये यकीन होगा कि वो बाइनरी रिलेशन पक्का है। तो हम कह सकते हैं कि सारे फंक्शन जो होते हैं वो बाइनरी रिलेशन होते हैं, मगर सारे बाइनरी रिलेशन आपके फंक्शन नहीं होते। तो ये एक दूसरे की कंट्राडिक्शन में है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई बाइनरी रिलेशन है, मगर हर बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, तो वो सीखते हैं कौन सी कंडीशन है, कौन सी बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा थियोरेटिकली इसकी डेफिनेशन देख लें, फिर इसके एग्जाम्पल पे हम जाते हैं, ताकि आपको जो है वो बातें बड़ी अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब आपका पास 2 सेट हैं, यहाँ सामने देख लें स्क्रीन पे, 2 सेट हैं आपके पास, ए और बी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी तो पहली डेफिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई नॉन एम्प्टी का मतलब है दोनों ए क्रॉस बी जब होगा, ठीक है ना, तो नॉन एम्प्टी सेट के ही दरमियान हो सकता है, किसी एम्प्टी सेट और के दरमियान नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या है, 2 सेट है ए और बी, यानी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड आर बी अ बाइनरी रिलेशन। उनमें आर जो है वो एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी में एक हमने आर उठाया है जो कि बाइनरी रिलेशन है। देन आर इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हम आर को फंक्शन कह सकते हैं फ्रॉम आर टू बी इफ, अगर, यहाँ से शुरू होता है इसका डेफिनेशन। तो सिचुएशन आपने देख ली, मैं दूर खड़ा था बोर्ड से ताकि आप पूरी तरीके से इसको पढ़ लें। सिचुएशन ये है कि हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, और उनमें हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमने एक उठाया है बाइनरी रिलेशन आर, और वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब या अगर, ये आर फंक्शन तब कहलाएगा अगर, अब 2 कंडीशन आएगी आपके सामने। तो कहता है कि भाई उसका डोमेन, अब डोमेन का पता है आपको, फर्स्ट एलिमेंट को कहा जाता है डोमेन ऑफ आर, यानी रिलेशन का जो डोमेन होगा
वो आर के बराबर आ जाए, सॉरी ए सेट के बराबर आ जाए, दो सेट है ना। और दूसरा जो कंडीशन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, यहाँ पर अगर ये पास हो गया तो आप जाओगे सेकंड पे। तो सेकंड वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ, पहला तो क्लास कर लोगे आप, हाँ भाई ए आ गया तो चलो फंक्शन, ऐसा नहीं बोल सकते। मगर फिर आप देखोगे दूसरे वाले कंडीशन को, दूसरा कंडीशन कहता है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यूनिक का मतलब एक खास होगा, हम कह सकते हैं कि ए का जो हर एलिमेंट सामने बी के किसी भी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ बी का। ठीक है, जहां पर बी में क्या होंगे भाई, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं हमें पता है, ए और बी, ए और सी, ये दो ऑर्डर पेयर्स है। तो ये भी आपका रियल नंबर है, सॉरी बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये भी आपका रिलेशन में। तो यहाँ पर बी और सी आपस में बराबर होंगे, ए और ए तो बराबर है ही, मगर बी और सी भी आपके बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई ऑर्डर पेयर्स जो है वो दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पर ये आपकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो आपके जो कंडीशन है वो आपको समझाने पड़ेंगे, और ये हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे। पहली शर्त क्या है, डोमेन बराबर आना चाहिए किसके, सेट ए के बराबर। और दूसरा शर्त कहता है कि ए सेट का हर एलिमेंट सामने बी सेट के साथ एसोसिएशन करे, यानी रिलेशन बनाए, मगर किसी भी एक मुनफरद, यूनिक का मतलब है मुनफरद, एक ही उसका जो है एसोसिएशन बनना चाहिए, यानी वो किसी दो के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, किसी बी सेट के दो एलिमेंट्स के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। ये कानून है फंक्शन का, सिंपल, सही। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखें, इसको डिनोट किया जाता है आमतौर पर इंग्लिश के लेटर्स हैं एफ जी एच, फिर आई जे के भी हो सकता है, भाई कुछ भी कर सकते हो, या आपके ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा बीटा गामा, ये आमतौर पे जो है जनरली आप इससे जाहिर करते हो या डिस्प्ले करते हो या डिनोट करते हो। अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन वी राइट इट एज, अगर फंक्शन एफ जो आपका है क्या है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए टू बी, वैसे ये लिखेंगे। अगर ये आपका क्या है फंक्शन है एफ, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये दो डॉट दे दिए, फ्रॉम ए टू बी के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, एरो। तो इसको पढ़ोगे एफ इज अ फंक्शन, क्या पढ़ोगे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, आगे चल के यहाँ पर क्या आएंगे फंक्शन आपका, वहां पर ऑर्डर प्लस होंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई जो आपका एलिमेंट बी है, ठीक है, अब ऑर्डर प्लस क्या होंगे, ये है, और इनका ताल्लुक किससे होगा, एफ से होगा। तो जो बी होगा, बी होगा उसको पढ़ेंगे बी इज इमेज ऑफ ए, बी को क्या कहेंगे, बी इज इमेज ऑफ ए, या सिंपली ये कह सकते हो बी इज आउटपुट ऑफ ए, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बी क्या है आपका, रेंज है, और ए क्या है आपका, डोमेन है। तो हम कह सकते हैं बी इज रेंज ऑफ ए, यानी डोमेन का, सही है ना। तो ये आप टेक्निकली क्या बोलोगे, बी इज इमेज ऑफ ए, तो हम लिख सकते हैं बी क्या है, एफ ऑफ ए है। जब डोमेन ए है तो उसका रेंज क्या होगा, बी होगा। अब ये बात क्लियर हो गई, डोमेन एफ ए है तो रेंज क्या आएगा, बी आएगा। तो हम कह सकते हैं बी इज इमेज ऑफ ए, ये है सारा। अब इसको हम थोड़ा, ये पहले आप नोट कर लें ताकि ये किस तरह लिखे जाते हैं, ये जरूरी है बहुत, ठीक है ना। फंक्शन अगर हम कहेंगे भाई एफ क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, फ्रॉम ए टू बी, कहां से लिया है हमने, ए और बी सेट से लिया है, ए क्रॉस बी से लिया। ए टू बी का मतलब जब ए क्रॉस बी किया तो उसमें से हमने एक रिलेशन उठाई, उसको फंक्शन कहेंगे। तो उसको फंक्शन तो करार दे दिया हम, तो हम लिखेंगे एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और उसमें क्या होगा, ऑर्डर पेयर्स होंगे ए और बी, उनका ताल्लुक इस फंक्शन से होगा। तो बी जो होगा वो ए का इमेज होगा, बी को हम क्या कहेंगे, बी इज द इमेज ऑफ ए, या आप कह सकते हो बी इज द आउटपुट ऑफ ए, यानी इनपुट
ए हो गया, आउटपुट आपका बी हो गया। ऐसे कर सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कि एफ ऑफ ए, यानी डोमेन ए रखा है तो रेंज कितनी आएगी आपकी, बी आएगी। चले इनको हम अभी सारा हम करेंगे एक्सप्लेन, जो मैंने लिखा है इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं मिटाऊंगा, उसके बाद जो है हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो अब हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है, दो सेट है हमारे पास। एक सेट ए है जिसमें आपके पास एलिमेंट है एक्स वाई जेड या जी। बी आपके पास है 1 2 3 4, सही है जी। तो ये आपके पास दो सेट हमने बोले थे, बोला आप खड़े किए हैं, एक ए है दूसरा बी है। तो अब इसमें से हम रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे, ये एक्स ए सेट है एक्स वाई जेड, ये सेट आ गया ए, और ये सेट आ गया आपका बी। मैपिंग करते हैं इसकी, इसको क्या कहते हैं, मैपिंग 1 2 3 4, ये आ गया बी सेट। चलें अब हम इसके रिलेशन बना दे भाई। एक्स का रिलेशन आपका 3 से भी बन गया, एक्स का रिलेशन आपका किससे बन गया, इससे भी बन गया, और y का रिलेशन आपका इससे बन गया। ये सिंपली मैंने एक रिलेशन बनाई, तो मैं इसको बाहर निकाले रखूंगा भाई। देखो x आपका 1 से भी जुड़ा हुआ है, x आपका 3 से भी जुड़ा हुआ है, y आपका किससे जुड़ा हुआ है, 4 से भी जुड़ा हुआ है। तो ये रिलेशन हमारा आ गया, आर इसको बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, आर। अब ये आर ही फंक्शन बनेगा अगर हमारी दो शर्तें पूरी करता है। ये आर ही फंक्शन बनेगा अगर ये हमारी दो शर्तों यानी कंडीशंस को पूरा करेगा, ठीक है। तो हम चेक करेंगे इसको, चेक कैसे करेंगे भाई। पहला शर्त है कि भाई डोमेन, अब निकालें इसका डोमेन क्या होगा भाई। डोमेन किसको कहा जाता है, फर्स्ट एलिमेंट का एक्स, एक्स तो एक्स एक बार लिखेंगे, यहाँ आ गया y, ठीक है। तो डोमेन हमने देखा कि बराबर ए के नहीं है, ए क्या है, z भी है, 3 एलिमेंट है। तो पहली शर्त में ही नाकाम हो गया, ये पहली शर्त में ही नाकाम हो गया कि भाई ये डोमेन तो ए के बराबर नहीं आया, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर दूसरा शर्त आप देख भी लेते हैं क्या होता है, रेंज, रेंज ऑफ आर। रेंज में क्या होता है कि हमने सॉरी आपका ये देखना होता है, अच्छा रेंज को छोड़ दें अभी, रेंज तो आएगा दोबारा कुछ न कुछ। दूसरी शर्त को देखते हैं, दूसरी कंडीशन कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट सामने बी के साथ किसी एक यूनिक एलिमेंट से उसकी एसोसिएशन या रिलेशन बने। देखें x जो है वो 1 से भी जुड़ा हुआ है, x आपका 3 से भी जुड़ा हुआ है, तो ये यूनिक तो नहीं हो, 2 से जुड़ गया, कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर। तो यूनिक का मतलब है कोई भी आपका एक मुनफरद आपका एलिमेंट हो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये तो क्या कर रहा है, सिंपली आप इसको समझें कि भाई वो एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सिंपल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ए का हर एलिमेंट सामने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि भाई अगर तुमने, आपको 50 रुपए दिए जा रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि ये मार्कर लेके आओ, तो आपको एक ही मार्कर मिलेगा 50 रुपए में, 2 मार्कर कभी नहीं मिलेंगे, ये तो खिलाफ कानून हो जाएगा। तो आपका एक्स जो है वो इस, अगर 50 रुपए है इसके पास तो सामने मार्कर, उसको ये वाला भी मार्कर है, ये वाला भी मार्कर है, ये वाला भी मार्कर है, ये वाला भी मार्कर, चलो ऐसे करते, या ये वाला मार्कर है, दूसरे कोई और चीज है, तो उसको तो मार्कर लेने जाना तो मार्कर ही लेके आएगा ना 50 रुपए वाला, 2 मार्कर कहां से लाएगा,
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक्स ये भी खरीद रहा है और ये भी खरीद रहा है, और 50 रुपए में 50 रुपए की चीज आपको एक ही मिलेगी। तो यहाँ पर आपका कह सकते हो कि भाई ये आपका क्या होना चाहिए, एक एसोसिएशन होनी चाहिए, रिलेशन इसका किसी भी एक के साथ बनेगा, दो के साथ नहीं बन सकता। तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आया है कि भाई यहाँ डोमेन 2 बार मिल गया है, 1 से भी मिल गया और 3 से भी मिल गया। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि भाई सिंपल सी बात कह रहा है, फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। फंक्शन में डोमेन किसको कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं ना आप लोग। फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं हो, अगर किसी रिलेशन में डोमेन रिपीट हो रहा हो, डोमेन रिपीट हो रहा हो, 2 ऑर्डर पेयर्स में आ रहा है, 3 में आ रहा है या ज्यादा में आ रहा है, तो हम कहेंगे भाई ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है, ये बेल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ेगी, सही है ना, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी कंसेप्ट आ गया कि भाई अगर तुम आराम से इसको सिंपली समझना चाहते हो तो सिंपल आप कह सकते हो डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये वाला जो शर्त है इसको मैं क्या लिख देता हूँ, दूसरे वाला, डोमेन मस्ट नॉट बी रिपीटेड। ये वाला शर्त बहुत जरूरी हो गया। अब ये वाला इसको आप ऐसे समझ लें कि भाई अगर डोमेन रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं है। चल अब हम दूसरी रिलेशन को निकालते हैं, ये इसी सेट से वो देखेंगे फंक्शन है कि नहीं। चल ठीक है भाई, चलो। तो अब आपका यहाँ पर z जो है वो किससे मिल गया है, इसी सेट में से, इसी तस्वीर को आगे बढ़ाता हूँ, ये आपका z मिल गया। अब निकालो इसको, r को बाहर निकालते हैं। x आपका किससे मिला हुआ है, 1 से भी मिला हुआ है, x आपका किससे मिला हुआ है, 3 से भी मिला हुआ है, और y आपका किससे मिला हुआ है, 4 से भी मिला हुआ है, और z आपका किससे मिला हुआ है, 2 से भी मिला हुआ है। अब हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया, इसको हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है कि नहीं है। चले जोड़े बन गए, रिलेशन बाहर आ गया। तो भाई पहले देखेंगे डोमेन, पहला शर्त क्या है, डोमेन किसके बराबर आना चाहिए, तो डोमेन निकालो भाई इसका। डोमेन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट x यानी एक बार उठाएंगे, y z, तो भाई ये तो आ गया a के बराबर, ये तो आ गया a के बराबर, पहली शर्त हो गई पूरी। अब दूसरी शर्त में क्या लिखा हुआ है, ए का हर एलिमेंट सामने एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो खाना खराब, x जो है वो 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, x क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, x क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको मैंने आराम से अच्छे से लिख दिया भाई, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। इस पूरे शर्त को आप लिख दो कि डोमेन जो है वो 2 बार 3 बार 4 बार नहीं आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो x आपका डोमेन 2 मरतबा आ गया, तो हम कहेंगे भाई ये फंक्शन नहीं है। क्या है दूसरी शर्त, ये तो पहली शर्त हो गई, दूसरी शर्त इज नॉट जस्टिफाइड, दूसरी शर्त ये पूरी नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। पहले वाला भी फंक्शन नहीं था, ये वाला भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, कि दूसरी शर्त नाकाम हो गया, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आपका डोमेन रिपीट हो गया, तो हम कहेंगे इसकी फंक्शन नहीं है। चल अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सेट आपके यही है ताकि आपको पूरी फीलिंग आ जाए कि भाई फंक्शन किसे कहते हैं। चले अब आते हैं हम किस पे, एक अलग एग्जांपल पे, इसको मिटा देते हैं ताकि वो सफाई से नजर आए आपको अच्छे से। ठीक है बेटा, अब हम बनाते हैं ए सेट है आपके पास x y z, बी सेट है आपके पास 1 2 3 4, सही है जी। अब हम क्या करते हैं, x को 3 से मिला दिया, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, हमने जोड़े बनाने हैं, हमारी मर्जी जो भी बनाए, 1 से मिला दिया, और z को आपने किससे मिला दिया, 4 से मिला।
चले, अब क्या हो रहा है कि भाई ये फंक्शन, उसके पहले जोड़े निकालते हैं, आर को बाहर निकालते हैं ताकि आपको पूरा फील आए हम क्या कह रहे हैं। एक्स किससे जुड़ा हुआ है 3 से, वाई किससे जुड़ा हुआ है 1 से, और जेड किससे जुड़ा हुआ है आपका 4 से। चलो ये रिलेशन तो आ गया, निकाला बाहर। अब हम चेक करेंगे ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, पहला शर्त क्या है, डोमेन किसके बराबर आना चाहिए, आर के, और सॉरी ए के। तो डोमेन चेक करो भाई, डोमेन रिलेशन का किसके बराबर है, एक्स वाई जेड, पहले एलिमेंट आ गए। तो ये तो आ गया भाई, पहला शर्त हो गया पूरा, डोमेन के बराबर आ गया। दूसरा शर्त कहता है कि भाई आपका, ये पहला शर्त, ये कंडीशन। दूसरा शर्त ये कहता है कि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं वही करूंगा भाई, वो वाला बहुत मुश्किल बोल रहा है, ए का हर एलिमेंट सामने एक एलिमेंट से मिला। चलो चेक करते हैं, एक्स सामने एक से मिला हुआ है, वाई सामने एक से मिला हुआ है, जेड सामने एक एलिमेंट से मिला हुआ है, कहीं पर डबलिंग नहीं हो रही, कहीं पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सही है ना। तो हम कहेंगे कि दूसरी में क्या कहता है कि डोमेन इज नॉट रिपीटेड, डोमेन इज नॉट रिपीटेड, यही वाला शर्त आसानी से लिख देंगे। तो डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखें यहाँ पर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे इट इज अ फंक्शन। अब समझ में आई बात आपको कि भाई ये फंक्शन क्यों है। तो ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, डोमेन ए के बराबर आ गया, और कहीं पर भी आपका, कहीं पर भी डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है। दोनों शर्तों को ये क्वालिफाई कर रहा है या जस्टिफाई कर रहा है, इस वजह से ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर आता है कि भाई अगर मैं, ये तो हो गया फंक्शन आपका, अगर मैं कहूं कि भाई अगर आपका मामला कुछ और हो जाए कि अगर आपका रेंज रिपीट हो गया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज रिपीट हो सकती है, फंक्शन में डोमेन का भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब मैं ये मिसाल भी देता हूं आपको, ये लिख लिया आपने। अब ये दूसरा मिसाल लेते हैं आपके सामने। अब यहां पर देखना कि भाई आपके सामने एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या है आपका 1 2 3 4। तो अब देखें एक्स आपका जुड़ गया है किसके साथ, 3 के साथ, वाई भी आपका 3 के साथ, और जेड जुड़ गया आपका किसके साथ, 4 के साथ। तो रिलेशन को बाहर निकालो, रिलेशन को बाहर निकालते हैं हम। तो भाई आपका x किससे जुड़ गया है 3 से, और x y किससे जुड़ गया है 3 से, और z किससे जुड़ गया है 4 से। तो अब देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया है, रेंज 2 बार आई है, यानी आपका रेंज वाला एलिमेंट क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो हमारा ये शर्त पूरी कर, पहली शर्त डोमेन किसके बराबर होना चाहिए भाई, आर के बराबर, ए के बराबर, सॉरी एक्स वाई जेड आ गया, पहला शर्त हो गया पूरा। अब दूसरा शर्त है कि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त सिंपल है भाई, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। रेंज की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, रेंज की इस वक्त कोई बात ही नहीं हो रही फंक्शन में, ठीक है ना। तो भाई डोमेन यहाँ कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे डोमेन इज नॉट रिपीटेड, डोमेन इज नॉट रिपीटेड। तो हम कहेंगे ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, भाई ये फंक्शन है। दोनों शर्तों को ये क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है, तो ये फंक्शन आपका है। अब समझ में आ गया। अगर तुम्हारा यहाँ पर देखो कि रेंज आपका रिपीट हो रहा है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन पे। यहाँ पर 3, यहाँ पर भी आ जाता, अगर मैं इसको सबको 3 से मिला देता तब भी चलता, क्योंकि सामने एक से एक ही एलिमेंट मिला। अब जो मार्कर वाला एग्जांपल दिया था ना, अब मैंने 3 बच्चों को भेजा 50-50 रुपए देके, जाके मार्कर खरीद करके आओ, तो सारे एक ही मार्कर ले आएंगे, 3 मार्कर आएंगे ना, तो हम सामने तो मार्कर तो एक ही होगा, ठीक है ना।
तो आपके बच्चे 3 गए थे, मार्कर कितने लाए? 3। मगर हम देखेंगे मैथमेटिकली क्या लाए, हर बच्चा एक ही मार्कर लाया है ना, तो वो फंक्शन तो हो गया। अगर फंक्शन तब नहीं होगा अगर कोई बच्चा एक ही जगह 2 मार्कर ले आया है 50 रुपए में, तो ये गड़बड़ है, क्योंकि 50 रुपए का मार्कर एक ही मिलेगा, क्योंकि उसकी कीमत 50 रुपए है और आपको पैसे भी 50 रुपए दिए जा रहे, तो आप 2 मार्कर कैसे ले सकते हो? कानून तो यही कहता है कि आपके पास एक मार्कर होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा 2 मार्कर ले आया है, तो यहाँ पर उसने कोई फाउल खेला है, कोई गलत हरकत की है, यानी खिलाफ कानून चला गया है, कुछ न कुछ गड़बड़ उसने की है, तो उसको हम फंक्शन नहीं कह सकते। तो सिंपली आप समझ गए हैं फंक्शन क्या है। अगर चेक करना चाहते हो तुम लोग, ये डोमेन बराबर आना चाहिए किसके, अगर फंक्शन तुम फ्रॉम ए टू बी लेते हो तो आपका डोमेन किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर। और दूसरा कि डोमेन, दूसरे शर्त में क्या डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन आपका कहीं पर 2 बार आ गया रिलेशन में, ये वाला, ये कहीं पर भी 2 बार आ गया, यानी इसमें भी x आ गया, इसमें भी x आ गया, तो आप झट से बोल देना ये फंक्शन नहीं है। अगर तुम्हारा डोमेन रिपीट कहीं होता हुआ देख रहे हो, तो आप बोलोगे ये डोमेन, सॉरी ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। रिलेशन होगा मगर ये फंक्शन नहीं है। चलो अब इसको नोट करें, आगे देखते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई आपका डोमेन किसको कहते हैं, को डोमेन किसको कहते हैं, और रेंज किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा दो मैं, चले अब हम देखते हैं कि जो टर्म्स इस्तेमाल किए मैंने, डोमेन किसको कहते हैं, पता है आपको, पहले से ही पता है भाई, डोमेन किसको कहते हैं और रेंज किसको कहते हैं। रेंज किसको कहते हैं और डोमेन किसको। अब यहाँ पर देखो आपका x y z और ये 1 2 3 4। अब इस सेट को, ये आपके सेट ए के एलिमेंट है और ये सेट बी के एलिमेंट है, तो भाई जो सेट ए होगा उसको हम कहेंगे डोमेन, और इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट होता है। हर आपके ऑर्डर पेयर में जो एक्स इस सेट का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और सेट बी जो होता है ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ये डोमेन हो गया पहला सेट, दूसरा सेट बी आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन। और अगर जो एसोसिएशन बनी, देखो ये आपका एक्स इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, जेड इससे मिल गया। अब इन एलिमेंट्स को जो आपकी एसोसिएशन बन रही है किसके साथ, डोमेन के साथ, डोमेन जिसके साथ एसोसिएट कर रहा है, यानी जो आपके पेयर्स बना रहा है, जो सेकंड एलिमेंट होंगे या ऐसे कह लें, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये वाला। तो इस रिलेशन को बाहर निकालते हैं भाई, सिंपली आपको समझा देते हैं, पहले भी हमने समझाया आपको। x 3 है और y आपका 1 है, 1 के साथ जुड़ा हुआ, z आपका 4 के साथ जुड़ा। तो भाई ये x y z तो हो गए डोमेन, और को डोमेन में पूरा b आ गया। मगर रेंज कौन सा होगा, जो आपका इस वक्त सेकंड एलिमेंट्स होंगे इस रिलेशन में या फंक्शन में। अगर ये फंक्शन है आपका, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे, यानी ये वाला सेट। तो ए सेट तो आपका हो गया डोमेन। जो दूसरे सेट होंगे, सभी एलिमेंट्स होंगे इस फंक्शन के अंदर, सेकंड एलिमेंट्स, वो सारे जितने भी हैं, अगर एक रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम रेंज कहेंगे। ये 3 हैं, अलग अलग हैं, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, रेंज। यानी आपका डोमेन के साथ जो रिश्ता बना रहे हैं ना, जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, या जो आप खरीद के ला रहे हो किसी दुकान से, तो दुकान पूरी हो गई कोडोमेन। वहां से 2-4 चीजें जो तुम लाए हो ना, उठा के पैसे से खरीद के, बच्चे गए थे 4-5 बच्चे गए थे लेके आए, तो पूरी दुकान तो लेके नहीं आएंगे, वहां से 4-5 चीजें लेके आएंगे, तो 4-5 चीजें जो लेके आए वो उनकी रेंज में आ जाएगी, है ना। वो उनकी पहुंच में थी, वो खरीद करके ले आए। दुकान बहुत बड़ी थी, लाखों रुपए का माल था, वो तो नहीं ले सकते थे 50 रुपए में या 100 रुपए में। तो जो लेके आए हैं वो रेंज है। जो दुकान वहां पड़ी हुई थी, सारा सामान, उसमें जो आर्टिकल पड़े हुए वो क्या थे, आपके कोडोमेन। तो यहाँ पर आपका दुकान क्या हो गया, बी वाला सेट। तो बी वाला जो सेट है आपका कोडोमेन कहलाएगा। ए
डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या है, जो खरीद के लाए हैं, जो जिनसे आपकी एसोसिएशन हो रही है या जोड़े बन रहे हैं, वो आपके रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका डोमेन और डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। सही है। तो रेंज को हम कह सकते हैं कि भाई आपका जितने भी इमेजेस बनेंगे ना, ये हम क्या कहते हैं, एक्स का इमेज 3 है, वाई का इमेज 1 है, तो डोमेन के जो भी इमेजेस बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। अब इस टेक्निकल जो जितने भी डोमेन के इमेज, यानी ऑल द इमेजेस ऑफ डोमेन is called रेंज। और आपका पूरा बी सेट होगा, ये कोडोमेन, ये डोमेन। तो ये था आपका फंक्शन का सिर्फ कंसेप्ट और डेफिनेशन। तो आपने सीखा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है कि भाई फंक्शन है क्या। सिंपली अगर मैं कहूँ तो फंक्शन क्या है, अगर कोई रिलेशन तुम्हारे सामने लिख दी जाए, कोई भी रिलेशन, मैं कहूँ कि भाई अब मैं ये लिख देता हूँ, सब कुछ मिटा देता हूँ, सब कुछ मिटा दिया मैंने, ये सारा कुछ मिटा दिया, कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे सामने मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, रिलेशन, ये आर है भाई, सब कुछ मैंने खत्म कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर आपका मैंने एक रिलेशन लिखा, तो मैं आपसे पूछता हूँ ये फंक्शन है कि नहीं। अब तुम्हें ए का पता न बी का पता, न ए का पता न बी का पता। अब तुम्हारी सेकंड वाली काम आएगी, सेकंड वाली कंडीशन काम आएगी, भाई डोमेन कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। अब क्या देखोगे इसमें, डोमेन कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। ठीक है, कहीं पर भी डोमेन रिपीट नहीं हो रहा, तो आप कह दो कि भाई क्यों, रेंज का तो मसला है ही नहीं, रेंज का मसला है ही नहीं। तो इसको बोल सकते हैं भाई ये इट इज अ फंक्शन। बोलोगे भाई डोमेन रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है ना, यहाँ पर ऐसे लिख दिया 2 3, फिर मैंने लिखा आपके पास 3 आप 5, फिर मैंने लिख दिया 3 4। तो अब देखें 3 डोमेन जो है 2 मरतबा आ गया, 3 2 मरतबा आ गया, नॉट अ फंक्शन। भाई बोल दो नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि डोमेन रिपीट हो गया है। तो डोमेन क्या हो गया है, डोमेन इज रिपीटिंग, ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। सही है। तो बिल्कुल आराम से आप डोमेन कहीं पर देखो रिपीट हो रहा है किसी भी रिलेशन में, तो आप झट से बोल दो भाई ये फंक्शन नहीं है। अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा तो झट से बोल दो ये फंक्शन है। अगर तुम्हारे पास ए टू बी नहीं दिया, अगर तुम्हें फंक्शन 2 सेट दिए जा रहे हैं जैसे मैंने अभी दिए थे, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि डोमेन ए के बराबर लाजमी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 2 सेट नहीं है, कुछ भी ऐसे मैंने जैसे लिख दिया, तो फिर आपको चेक करना बहुत आसान हो जाएगा, भाई डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का आपका फंक्शन की डेफिनेशन। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसके टाइप्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपको कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जो है कम से कम लाइक ज़रूर कर देना और शेयर दोस्तों के साथ कर देना। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब करो तो आपने क्या करना है, बेल आइकन को भी जो है वो दबा देना, प्रेस कर देना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास पहुंच जाए सब्सक्रिप्शन की सूरत में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।